हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें समझेंगे CSS पैडिंग क्या होता है। तो CSS पैडिंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक index.html फाइल बनाई है जिसमें हमने लिंक कर लिया अपनी style.css फाइल को। ये हमारा लिंक हो गया है स्टाइलिंग के लिए, ये हमारी style.css फाइल है। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ये हमारा index.html फाइल है। इसका सिर्फ मैंने टाइटल लिखा है CSS पैडिंग, ठीक है। इसको अगर हम ब्राउज़र पे देखें तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक हेडिंग ले लेते हैं S2 में, और यहाँ पे डाल देंगे टॉपिक CSS पैडिंग, ठीक है। इसके बाद आपको इसके अंदर करना क्या है, मैं यहाँ पे एक डिव एलिमेंट बना लेते हैं और इस डिव एलिमेंट के अंदर एक हेडिंग शो कर देंगे कि दिस एलिमेंट हैज़ आ पैडिंग। हम यहाँ पे कुछ पैडिंग ले लेंगे, लाइक जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ 70 पिक्सल एक पैडिंग ले लेते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे 70 पिक्सल पैडिंग आपको शो कैसी होगी। अब इसकी स्टाइलिंग करने के लिए ये तो मैंने डिव के अंदर कंटेंट लिखा है, जस्ट 70 पिक्सल देने के लिए हम आ गए अपने CSS पे, और CSS में हम अपना डिव एलिमेंट में CSS अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे पैडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं 70 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद इसका एक बॉर्डर भी बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका बॉर्डर का हम यहाँ पे कलर दे देते हैं CAF 50। तो ये कलर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आपको हेक्साडेसिमल कलर कोड याद नहीं है तो इट्स ओके, आप डायरेक्टली भी कलर कोड यहाँ पे ग्रीन लिखोगे तो भी ये आपका बन के आ जाएगा। रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, पैडिंग का मीनिंग क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको पैडिंग का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप इसे अचीव नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो पैडिंग का मीनिंग देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक डिव एलिमेंट लिया, डिव एलिमेंट के अंदर मैंने कंटेंट लिखा था दिस एलिमेंट हैज़ अ पैडिंग ऑफ 70 पिक्सल। तो पैडिंग का मीनिंग क्या होता है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। बॉर्डर मैंने यहाँ पे लिया है 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर आपको दिख गया, 1 पिक्सल का सॉलिड है और ग्रीन कलर आपको दिख रहा है बॉर्डर जो है, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग का मतलब होता है कि स्पेस बिटवीन द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स बॉर्डर, मतलब बॉर्डर और जो एलिमेंट का कंटेंट है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है पैडिंग। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि आप पैडिंग को कैसे अप्लाइड कर सकते हो। तो 4 साइड्स होती है हमारे पास, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो शॉर्ट एंड ट्रिक भी हम इसमें देखेंगे, इंडिविजुअल ट्रिक भी देखेंगे कि हमें अगर इंडिविजुअल पैडिंग देना हो कि पैडिंग टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, या हमें शॉर्ट हैंड ट्रिक अपनानी हो, या हमें 3 वैल्यूज़ देनी हो, 2 वैल्यूज़ देनी हो, या 1 वैल्यू देनी हो तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। वापस चलते अपने VS कोड पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये तो हमारा फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन था कि पैडिंग बेसिकली होते क्या है। अब अगर हमारा ये कंप्लीट हो गया है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ये हेडिंग चेंज कर लेते हैं। इसमें मैं लिख देती हूँ यूजिंग इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बता भी देते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं आता ये मैं उसके अकॉर्डिंगली समझा देती हूँ कि दिस डिव एलिमेंट हैज़ आ, हम यहाँ पे इंडिविजुअल पैडिंग देंगे टॉप से, पैडिंग ऑफ टॉप से कितना ले लेते हैं 50 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इंडिविजुअल पैडिंग दे हैं टॉप के लिए, राइट के लिए, बॉटम, लेफ्ट, इस तरीके से। राइट पैडिंग, ठीक है, राइट पैडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 पिक्सल। क्लियर है सभी को। बॉटम पैडिंग भी ले लेते हैं, बॉटम पैडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं 50 पिक्सल। एंड लेफ्ट पैडिंग हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट पैडिंग ऑफ 80 पिक्सल, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है, एक हेडिंग ली है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम इस वाले टर्म में क्या सीखने वाले हैं, इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टी हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। डिव एलिमेंट बनाया, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम टॉप से कितना ले रहे हैं पैडिंग 50 पिक्सल, क्लियर है। राइट पैडिंग हम कितना लेना चाहते हैं 30 पिक्सल, बॉटम पैडिंग हम लेना चाहते हैं 50 पिक्सल, एंड हम यहाँ पे लेफ्ट पैडिंग लेना चाहते हैं 80 पिक्सल। अब इसकी स्टाइलिंग भी हमें करनी पड़ेगी ना, तो स्टाइलिंग के लिए हम अपने यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। डिव की ही हमें स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर ही ले लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसमें ये देखिए, ठीक है।
ये हो गया। अब हमें पैडिंग कहाँ से लेनी थी, टॉप से। पैडिंग टॉप से हमें कितना लेना है, 50 पिक्सल। क्लियर। पैडिंग वाइड से, पैडिंग हमें वाइड से लेनी है 30 पिक्सल। आप पैडिंग कुछ भी लेकर के देख सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी हम इंडिविजुअली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने 50 पिक्सल ले लिया। और पैडिंग लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट से हम ले लेते हैं 80 पिक्सल। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लेते हैं लाइट ब्लू। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हमारी कैसे अचीव होगी। ये देखिए, बैकग्राउंड कलर आपका क्या आ गया, लाइट ब्लू आ गया। बॉर्डर आपका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आ गया। और ये जो कंटेंट है, कंटेंट का बॉर्डर से जो डिस्टेंस है वो टॉप से कितना है, टॉप से 50 पिक्सल है, राइट से 30 पिक्सल है, बॉटम से आपका 50 पिक्सल है और लेफ्ट से आपका 80 पिक्सल है। ये इस तरीके से है। तो ये था आपका इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टी देने का वे। अब थर्ड है आपके पास, अगर आपको 4 वैल्यूज़ देनी है बट आप शॉर्ट हैंड ट्रिक अपनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको अलग अलग ना देना पड़े कि पैडिंग टॉप से राइट से, आप चाहते हो 1 लाइन में ही आपका काम हो जाए। तो इसके लिए आपको बस छोटा सा वर्क क्या करना होगा, ये जो आपने 4 लाइन्स लिखी इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेम ही है। पैडिंग आपको देनी थी, सपोज मुझे देनी है टॉप से 25 पिक्सल, राइट से 50 पिक्सल, 75 पिक्सल मुझे देनी है बॉटम से, एंड लेफ्ट से देनी है 100 पिक्सल। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा आपका, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। क्लियर है। इसको ये देखिए, ये इस तरीके से आ गया। टॉप से आपका 25 पिक्सल है, राइट से 50 पिक्सल है, बॉटम से 75 पिक्सल है और लेफ्ट से 100 पिक्सल है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ये भी चेंज कर लेना आप, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख देना आप, इसका हेडिंग वगैरह चेंज करके देख लेना। मैं जो है यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना चाह रही थी कि द पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम नेम दे देते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते ना, प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ही बार हमने इसको मैंशन कर दिया 1 लाइन में। यहाँ पे दिस डेवलपमेंट हैज़ आ टॉप पैडिंग ऑफ, हमने इसमें कितने दिया था 25 पिक्सल, वाइट से हमने लिया था यहाँ पे 50 पिक्सल, बॉटम से हमने यहाँ पे लिया है 75 पिक्सल और हमने लेफ्ट से पैडिंग लिया है यहाँ पे 100 पिक्सल। क्लियर है। ये आपका जो है शॉर्ट हैंड ट्रिक हो गया पैडिंग देने का तरीका। नेक्स्ट, अगर आपको 3 वैल्यूज़ देनी हो तो आप कैसे करोगे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में अगर आपको 3 वैल्यूज़ देनी हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने टॉप से ले लिया 25 पिक्सल, वाइट से ले लिया टॉप, इसके बाद आपको वाइट एंड लेफ्ट से लेना है। ठीक है, वाइट, एक सेकेंड, वाइट एंड लेफ्ट पैडिंग। ठीक है, वाइट एंड लेफ्ट पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे लिख लेते हैं एंड बॉटम पैडिंग ऑफ 75 पिक्सल। क्लियर है। मैंने देखो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ देने का क्या तरीका होता है, टॉप से ली जाती है, लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू कॉमन होती है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, लेफ्ट एंड राइट के लिए 50 पिक्सल लिया है, एंड बॉटम पैडिंग आपकी 75 पिक्सल होती है। ठीक है, अब इसी को स्टाइलिंग देनी है हमें, तो यहाँ पे हमने बस यही किया है ना हमने। क्लियर है, टॉप से 25 पिक्सल है, लेफ्ट एंड राइट से 50 पिक्सल है, ठीक है, और बॉटम से 75 पिक्सल है। इसको वापस से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये आ गया। क्लियर है सभी को 3 वैल्यूज़ देने का तरीका। अब नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपको 2 वैल्यूज़ देनी है तब कैसे करेंगे। 3 वैल्यूज़ तक क्लियर है। अब अगर हमें 2 वैल्यूज़ देनी है, मैं इसी में चेंज करके बता देती हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका 2 वैल्यूज़ का। 2 वैल्यूज़ में आप दे देंगे दिस डेवलपमेंट हैज़ आ टॉप एंड बॉटम पैडिंग ऑफ 25 पिक्सल एंड राइट एंड लेफ्ट पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल। क्लियर है। यहाँ से बॉटम वाला यह पार्ट हटा देते हैं। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम के लिए सेम पैडिंग दी जाती है, लेफ्ट एंड राइट के लिए सेम दी जाती है, इसलिए यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए पैडिंग हमें यहाँ से 2 वैल्यूज़ देनी है ना,
तो मैंने दे दी। टॉप एंड बॉटम से 25 पिक्सल हो गई एंड 50 पिक्सल आपकी हो गई लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। और इसको जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये आपका 2 वैल्यूज़ का आ गया, द पैडिंग शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी 2 वैल्यूज़, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ चुका है। अब बचे 1 वैल्यू। अगर हमें 1 वैल्यू देना है, मतलब कॉमन वैल्यू चारों के लिए, तो कैसे देंगे? शॉर्ट हैंड ट्रिक है ये भी, ये आ गया। अब जैसे दिस डेरिव एलिमेंट हैज़ अ टॉप, टॉप से भी हमें सेम देनी है, बॉटम, बॉटम के बाद आपको लेफ्ट से, है ना, टॉप बॉटम, एक सेकेंड, टॉप बॉटम लेफ्ट, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, पैडिंग ऑफ 25 पिक्सल करती है कि अगर हमें सभी से 25 पिक्सल लेनी है, ठीक है। और इसका स्टाइलिंग में भी डाल देते हैं सिर्फ 25 पिक्सल। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये सभी के लिए कॉमन वैल्यू ले लेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से 25 पिक्सल पैडिंग। पैडिंग का मीनिंग आपको समझ में आ गया। एलिमेंट के कंटेंट का बॉर्डर से जो डिस्टेंस होता है डैट इज कॉल्ड पैडिंग। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो इससे आगे का जो टॉपिक्स होंगे, 1-2 टॉपिक्स हो हैं पैडिंग के अंदर, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। और इस कंसेप्ट्स में अगर किसी को भी डाउट आएगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और मेरा लिंक्डइन चैनल को भी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। सो थैंक यू सो मच गाइस।